नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी का मैं अगला पार्ट लेकर आ गया हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि विधानसभा सचिवालय और यूपीपीएससी आरओ तथा अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। साथ ही गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना था। 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। सांप्रदायिक अवार्ड। अब आया है सांप्रदायिक अवार्ड। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। प्रांतों में दैश शासन व्यवस्था की समाप्ति। केंद्र में दैश शासन प्रणाली का आरंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 से भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, साथ ही भारत के विभाजन की बात की। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अगला है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जो बना था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन से संबंधित थे। आर के सर मुखर्जी वित्त मंत्रालय